क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ, ठीक से बोला है एक बैग में 2 येलो कलर का, 3 ग्रीन कलर का, 2 ब्लू कलर का बॉल है, ठीक। और उसमें से 2 बॉल को रैंडमली निकालना है, अचानक निकालना है, ठीक। तो बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि कोई बॉल ब्लू नहीं आना चाहिए। ये जो ये जो 2 ब्लू बॉल है ना, ब्लू बॉल हमको नहीं आना चाहिए। सिर्फ 2 ग्रीन बॉल आ जाए, चाहे 2 येलो बॉल आ जाए, ठीक। चाहे 1 येलो और 1 ग्रीन बॉल आ जाए, ठीक। इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन नहीं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा, ठीक। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने की जैसे आपको देख लिया, अगर आपको नहीं पता चला, देखिए यहाँ पे मैंने टोटल बॉल जोड़ दिया है 3 2 5 5 2 7 7 से 2, और फिर दो में से एक येलो बॉल ले लिया है, 3 में से एक ग्रीन बॉल ले लिया, ठीक। फिर दूसरा में दोनों येलो बॉल ले लिया है, या तीनों में से 2 ग्रीन बॉल ले लिया है, लेकिन ब्लू बॉल मैंने नहीं लिया है, ठीक। तो इसे निकालने के लिए आपको ये क्यों हो गया 7 से 2 क्यों हो गया, इसको जानने के लिए आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा, ठीक। तो आइए इस टफ क्वेश्चन करने से पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। परम्यूटेशन में इसका क्रमांतरण और कॉम्बिनेशन में संयोजन होता है, ठीक। हिंदी में इसका मतलब परम्यूटेशन परम्यूटेशन में होता है परम्यूटेशन में होता है अरेंजमेंट, ठीक। क्या होता है? परम्यूटेशन में अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में होता है सिलेक्शन, से किसी चीज़ का सिलेक्शन करना हो। तो आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि अरेंजमेंट सिलेक्शन दोनों एक ही चीज़ लग रहा है, ठीक। दोनों से सेम वर्ड लग रहा है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। आइए इसको अच्छा से आपको समझाते हैं। अब इससे पहले आपको जानने से पहले आपको यहाँ पे 2 चीज़ जानना होगा। और मिस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस होता है, ठीक। और एंड मिस क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। और मिस प्लस और एंड मिस मल्टीप्लाई होता है, ठीक। इससे आपको इससे समझने के लिए आपको कुछ लेटर लेते हैं, ठीक। जैसे हो गया A B C D E F, इतना लेटर ले लिए, ठीक। आपको इसमें हमको सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए हम देखिए लेते हैं 3 यहाँ पे हमको 3 लेटर का सिलेक्शन करना है, 3 लेटर का 3 लेटर का सिलेक्शन करना है, 3 लेटर सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए 3 लेटर, जैसे पहले A B C ले लिए, ठीक। या फिर ले लिए B C D ले लिए, C D E ले लिए, D E F ले लिए, कुछ भी आप ले लीजिए, चलते कुछ भी ले सकते हैं। 3 लेटर से सिर्फ लेना है, ठीक। 3 लेटर का लेना आपको है। तो ये क्या हो गया? मतलब ये बेज है, मतलब 1 बेज 2 बेज 3 बेज, ये माध्यम, इस माध्यम से 3 लेटर ले सकते हैं, इस माध्यम से 3 लेटर से, इस माध्यम से भी 3 लेटर ले सकते हैं, और इस माध्यम से भी आप 3 लेटर लिख सकते हैं। मतलब अब और भी होगा इसमें, ठीक है। तो सब ये क्या है? माध्यम है, बेज है, ठीक। तो ये बेज है। तरीका से ही निकल के आया सिलेक्शन, ठीक। हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, BCD लिख सकते हैं, CDE लिख सकते हैं, DEF लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। इसे आया सिलेक्शन, ठीक। अब ये तो सिलेक्शन आपने समझ लिया कि इस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसको अरेंजमेंट समझना है। तो अरेंजमेंट के लिए क्या करेंगे? जैसे हम ABC लिए, ठीक। तो ABC को हम क्या इतना माध्यम से लिख सकते हैं? ABC देखिए, ये तो क्या है? सिलेक्शन है। इसको अरेंज करते हैं, ठीक। अरेंज जैसे हो गया ABC, तो पहला हो गया ABC हो गया। सेकंड में क्या लिख सकते हैं? ACB लिख सकते हैं, ठीक। थर्ड में क्या लिख सकते हैं? BAC लिख सकते हैं। फोर्थ में क्या लिख सकते हैं? BCA लिख सकते हैं। फिर क्या लिखते हैं? CAB लिख सकते हैं। फिर क्या लिखते हैं? CBA। देख रहे हैं आपको एक टाइप से लिखा हुआ चीज़ को हम 1 2 3 4 5 6 तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक। ये हो जाता है अरेंजमेंट। ये क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। मतलब इतने अरेंजमेंट, मतलब तरीका, कितने तरीके से लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ बेज, मतलब कितने, ये हो गया बेज, मतलब एक माध्यम से दूसरा माध्यम से, लेकिन उसको अरेंज करके कितने में से लिख सकते हैं? 6 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया अरेंजमेंट। जैसे आपके पास मान लीजिए जाए कि आपके पास
दो पैंट है, ठीक, दो पैंट है, दो पैंट्स है, और आपका पास तीन क्या है, शर्ट्स है, ठीक, थ्री शर्ट्स है, थ्री शर्ट्स है। तो आपको इसके मतलब आपको बोल दिया जाए कि इसको अरेंज कीजिए, ठीक है, अरेंज कीजिए। तो आप अरेंज कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको कहा दिया कि आप बाजार जा रहे हैं तो कितने कितने तरीके से आप पहन के जा सकते हैं, ठीक। तो इसको पहन के जाने के लिए तरीका मतलब किस किस तरीके से आप जा सकते हैं, तो इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करना कैसे करते हैं, जैसे आप पैंट ले लिए तो ठीक है, तो आप पहले शर्ट लेते हैं, तो ए मतलब ये तीन शर्ट है, ए है, बी है, सी है, ठीक, और दो पैंट है, क्या है, ए और बी है, ठीक, इसको लिख सकते हैं। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो ये पैंट पहले शर्ट लिए, ए शर्ट ले लिया, ये शर्ट के तुरंत से हम दो पैंट लेते हैं, एक पैंट में ए एक पहले दिन हम जैसे हम शर्ट ए पहने हैं तो उसमें से पैंट ए पहन सकते हैं या पैंट बी पहन सकते हैं। फिर हम बी शर्ट लिए, तो बी शर्ट में आपको ए पैंट पहन सकते हैं और बी शर्ट पहन सकते हैं। फिर सी शर्ट में आप ए पैंट पहन सकते हैं या बी पैंट पहन सकते हैं। तो देख रहे हैं आपको तीन शर्ट्स है, उसमें से आप एक पहला पहला ए बी चल जाइए, ए बी चल यहाँ ए चल जाइए, ए बी पे नहीं चल जाइए, या बी ए पे नहीं चल जाइए, बी बी पे नहीं चल जाइए, सी ए पे नहीं चल जाइए, सी बी पे नहीं चल जाइए। मतलब आप देख रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब आप छः माध्यम से 6 बे से आप पहन के मतलब आप 6 दिन अलग अलग पैंट शर्ट पहन के आप जा सकते हैं मार्केट, ठीक। मतलब आपको कोई पहचानेगा नहीं कि ये रोज़ एक लड़का ये मार्केट आता है और रोज़ एक ही शर्ट या पैंट पहन के आता है, नहीं, इससे आपको पता चलेगा, मतलब कोई भी देखेगा तो नहीं यार ये तो बहुत मतलब नॉलेज वाला पर्सन है आज, ये तो मतलब हर एक दिन हर एक चीज़ पहन के आता है, मतलब इसके पास काफ़ी ज़्यादा शर्ट पैंट है जो हर एक दिन प्रत्येक चीज़ पहन के आता है, मतलब प्रत्येक शर्ट पैंट पहन के आता है। तो इससे आपको ये यहाँ पे आपको जैसे देख रहे हैं आपको कितना फ़ायदा है, आपको ये पढ़ने से परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने से आपको क्या हो जाएगा, आप तीन शर्ट ही हैं, आपको दो पैंट से है, ठीक है ना। अब इसको आप 6 दिन अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं, ये पढ़ने का फ़ायदा होता है, ठीक। तो आपको चलिए कुछ तो फ़ायदा हुआ पढ़ने से कि आप अलग अलग पहन के जा सकते हैं पैंट शर्ट 6 दिन 6 कलर का। और देखिए अब परमुटेशन, ठीक, परमुटेशन का फॉर्मूला होता है, जिससे एन परमुटेशन लिखते हैं एन पी आर लिखते हैं, पी से परमुटेशन होता है तो एन पी आर लिख सकते हैं, ठीक। तो एन जब भी रहेगा ना एन ऑलवेज ग्रेटर देन आर होगा, ठीक, एन ऑलवेज ग्रेटर देन आर होता है। जैसे 10p 8 है, ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक मध्य 7 लिख सकते हैं, ठीक, जिससे आपको वहाँ बताते हैं, उसके बाद आप वहाँ ले जाएंगे। तो एन पी आर लिख सकते हैं परमुटेशन को, ठीक, यहाँ परमुटेशन लिख देते हैं, परमुटेशन, ठीक। तो इसको इसे परमुटेशन को इसे लिखते हैं एन पी आर के माध्यम से सिलेक्ट करते हैं, या इसको लिख सकते हैं एन पी एन माइनस आर, ठीक, इसलिए तो माइनस हो गया क्योंकि ये एन ऑलवेज ग्रेटर होता है आर से, तो एन पी एन माइनस आर लिख सकते हैं, ठीक। तो और फिर यहाँ कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन लिखते हैं एन सी आर लिखते हैं, ठीक, एन सी आर लिख सकते हैं। तो अब देखिए एन पी आर जो लिखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको इसको सोल्व करने का दिया, कोई सा क्वेश्चन दे दिया आपको तो सोल्व करने का देगा, तो इसमें लिखते हैं एन फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल तो नहीं पढ़े होंगे, अगर आप जानते हैं ठीक है, तो इसको हम फिर एक अलग लेक्चर बनाएंगे, उसमें आपको फैक्टोरियल के बारे में पढ़ाएंगे। तो एन फैक्टोरियल हो गया अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ठीक, ये होता है इसका फॉर्मूला, ये आप याद रखिएगा, ठीक। ये एन पी आर बराबर होता है एन पी आर इजकल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। उस तरह एन सी आर बराबर क्या होता है, तो एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और आप कह रहे होंगे साले ये मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ पे आर फैक्टर लिया गया, ये तो मानते हैं कि ये एन पी आर मतलब ये मान लीजिए हमको जानते हैं, मतलब हमको कोई बता दिया है कि इतना होता है, फिर इसमें हम आर फैक्टर क्यों कर दिए, नीचे में बटे में आर फैक्टर क्यों कर दिए, देखिए इसको समझने के लिए आपको करते हैं, ठीक। तो आप जानते हैं परमुटेशन में क्या होता है अरेंजमेंट, और उस कॉम्बिनेशन में क्या होता है सिलेक्शन, ठीक। तो आपको जैसे ले लेते हैं वर्ड, जैसे ले लिया आपको ए बी सी बड़े 3 वर्ड ले लिए, तो इसको हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन लिखते हैं, जब पहले कॉम्बिनेशन लिखते हैं, कॉम्बिनेशन यहाँ लिखते हैं कॉम्बिनेशन यहाँ लिखते हैं, ठीक,
कॉम्बिनेशन ए बी सी का कॉम्बिनेशन लिखते हैं। तो ए बी सी का कॉम्बिनेशन क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, या ए सी बी लिख सकते हैं, या बी ए सी लिख सकते हैं, या बी सी ए लिख सकते हैं, या सी ए बी लिख सकते हैं, या सी बी ए लिख सकते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 माध्यम हो गया, इसका 6 तरीका हो गया। ठीक, अब फिर इसको हम परमुटेशन से लिखते हैं। ठीक, परमुटेशन यहाँ पे परम्यूटेशन, परम्यूटेशन में क्या होगा भाई, तो परम्यूटेशन देख लेते हैं यहाँ पे। परम्यूटेशन क्या होगा, ए बी सी, इसका एक तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हमको अरेंज भी करना तो है ना। ठीक, ए बी सी हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया, ए बी सी हो गया, और फिर ए सी बी हो गया, या बी ए सी, पहले दो लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छी लिख सकते हैं, बी ए सी, या फिर बी सी ए हो गया, सी ए बी हो गया, सी बी ए हो गया। मतलब देखिए ए बी सी को और लिख सकते हैं। ठीक, ए बी सी को कैसे लिख सकते हैं आप, ए बी सी को लिख सकते हैं सी, देखिए यहाँ पे आपको देखिए यहाँ बताते हैं, नहीं देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं लेता एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक, आपको समझाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, आपको समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको ले लिया जाए 3 वर्ड दिया हुआ, 4 वर्ड दिया हुआ, ए बी सी डी दिया हुआ। ठीक, ए बी सी डी दिया हुआ, तो इसको हम दो के फॉर्म में लिखते हैं, दो के फॉर्म में लिखते हैं, तो कॉम्बिनेशन है लिखते हैं, कॉम्बिनेशन, यहाँ पे परमुटेशन लिखते हैं, परमुटेशन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में क्या जाएगा, तो टू लेटर्स चूज करना है, टू लेटर्स चूज करके बनाना है। ठीक, तो कॉम्बिनेशन में क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। ठीक, ए बी लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, और बी डी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। ठीक, और परमुटेशन में क्या लिखना है, परमुटेशन लिखे जैसे ए बी लिखे, ए सी लिखे, ए डी लिखे। ठीक है, ये तो लिखे हैं, फिर क्या लिखते हैं, बी सी लिख दिए, फिर बी डी लिख दिए, फिर सी डी लिखे। ठीक, तो इसको हम परमुटेशन में क्या अरेंज कर सकते हैं इसको, तो इसको बी ए लिख सकते हैं। ठीक, ए सी को सी ए लिख सकते हैं, कि नहीं, यहाँ ए डी क्या लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर बी सी क्या लिखते हैं, सी बी लिख सकते हैं, फिर बी डी क्या लिखते हैं, डी बी लिख सकते हैं, फिर सी डी क्या लिखते हैं, डी ए लिख सकते हैं। ये मतलब देख रहे हैं आप, यहाँ पे कितना 6 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे देख रहे हैं 6 डबल हो गया, 12 हो गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे 1 2 3 4 4, तो 4 हम परमुटेशन क्या पढ़ जाते हैं, परमुटेशन पढ़ जाते हैं एन पी आ जानते हैं। ठीक, तो एन कितना हो गया, 1 2 3 4, तो 4 और पी, और आर के यहाँ कितना, आपको कितना 2 बार में निकालना है, दो चूज करना है, तो एन पी 4p2 लिखना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या लिखता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, यही लिखे थे। तो यहाँ कैसे करते हैं, देखिए, तो यहाँ एन हो गया क्या, 4 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया। देख रहे हैं क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को देखिए लिखने का तरीका होता है, जैसे 4 फैक्टोरियल लिखे हैं ना, 4 फैक्टोरियल लिखे हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक, और सिर्फ 5 फैक्टोरियल दे दिया, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, इसे लिखते हैं। ठीक, तो इसी तरह हमारे यहाँ कुछ भी लास्ट में मतलब उसको घटाते चले जाना है, और लास्ट में 1 फैक्टोरियल कर देना है। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। उसी तरह हम 4 माइनस 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो फिर क्या होता है 2 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब 12। देख रहे हैं आप, हम यहाँ निकाले थे परमुटेशन, तो यहाँ पी परमुटेशन, पी मेरा कितना आया है, 12 आया है। ठीक, यहाँ देख रहे हैं 12 जुड़ के आया कि नहीं, फॉर्मूला से निकल गया। हम इतना कितना लिखेंगे, जैसे आपको आप बहुत ज़्यादा बड़ा दे दिया, आपको 20 लीटर दे दिया, 20 में से 2 को चुनना है, तो आप कितना लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और इसी को क्या किया था, एन कॉम्बिनेशन कर दिया था, तो कॉम्बिनेशन क्या था, एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल बटे मत है। तो यहाँ क्या हो गया, मेरा तो 12 पूरा आ गया, 12 टोटल आया था यहाँ पे, और बटे कितना आर फैक्टोरियल करना है, तो आर मेरा कितना है, आर यहाँ पे लिखे थे ना, आर कितना है 2, या नीचे आर होता है ना, आर 2 हो गया, तो यहाँ पे फिर 2 फैक्टोरियल लिख देना है,
मतलब 12/2 इंटू 1, तो 2 छक 12, 6। मेरा 6 देखिए आंसर आ गया कि नहीं। यहाँ पे देखिए 6 मेरा आया था आंसर, कॉम्बिनेशन 6, यहाँ पे कॉम्बिनेशन मेरा 6 आ गया। ठीक, आपको समझ में आ गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक, आइए अब क्वेश्चन इससे करते हैं थोड़ा सा। इसे आपको दे दिया जाए, इसे आपको क्वेश्चन दे दिया है 100p2 दे दिया हुआ। ठीक, आपको 100p2 देता हो, इसका बराबर क्या होगा। तो 100p2 बराबर होता है, जिसे आप अभी तो बताए थे, p(n)p(r) इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो n फैक्टोरियल क्या है, यहाँ पे n क्या हो गया, 100 आ गया, तो 100 फैक्टोरियल लिख देंगे, 100 फैक्टोरियल हो गया बटे n माइनस r, n माइनस क्या मतलब n हो गया 100 माइनस r कितना हो गया 2 इंटू फैक्टोरियल हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी तो बताए थे कि 100 इंटू 99, ठीक, इसको फैक्टोरियल लिख देते हैं। नीचे कितना है 100 माइनस 2 मतलब कितना हो गया 98, 99 इंटू 98 फैक्टोरियल लिख देते हैं। ठीक, 100 माइनस 2 कितना हो गया 98 बटे 98 फैक्टोरियल। इसलिए हम इसको नहीं तोड़ के लिखे, जैसे 100, 99, 98, 97, 96 मतलब 1 तक जाना होगा, इसको भी इसलिए जाना, तो हम उतना क्यों लिखे, जब यहाँ नीचे 98 फैक्टोरियल ऊपर 98 फैक्टोरियल ले आते हैं ऊपर। ठीक, दोनों सेम मिल जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना 9900, मेरा आंसर हो गया। ठीक, मतलब इतने तरीके से हम, ठीक है, इतने तरीके से हम इसको सजा सकते। कोई भी होता, जैसे आपको 100 आपका दे दिया जाए, आपका शर्ट है और 2 पैंट है, तो उसको कितने तरीके से पहन सकते हैं, तो 9900 तरीके से उसको हम पहन सकते हैं। ठीक, ये हो गया यहाँ पे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसे आपको ये क्वेश्चन आओ यहाँ ले लेते हैं। आपको दिया NC12 और इक्वल टू NC8 दे दिया हुआ है। ठीक, तो n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू निकालने के लिए तो आपको तो अभी बताया था ना कि जैसे आपको NPR दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं NPR माइनस n माइनस r लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगर आपको दे दिया NCR दिया हुआ, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं NCR n माइनस r लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमको ये दोनों इक्वल करना है। ठीक, तो इसमें हम कितना ये वैल्यू यहाँ डाल दें, ठीक, इतना कितना वैल्यू यहाँ पे डाल दें, यहाँ पे डाल दें कि दोनों इक्वल आ जाए। ठीक, एन का वैल्यू निकालना है। तो बात को मैंने, जैसे हम 12 8 कितना होता है 20 होता है, 12 8 20 होता है, मतलब ये दोनों जोड़ देना है। ठीक, जिससे आपको इस तरह का बराबर दे दिया ना, तो आप दोनों को जोड़ देना है, नीचे वाला बेस को जोड़ देना है। ठीक, तो जोड़ कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो 20 आ गया, 12 + 8 बराबर 20 आ गया। तो यहाँ 20 एन की जगह पर 20 डाल देते हैं, एन की जगह पर हम 20 डाल देते हैं। देखिए 20C12 कितना आ गया 20C, 20 में से 12 गया, कितना आ गया 20C8 आ गया। देखिए आ गया कि नहीं। अब फिर यहाँ भी डाल देते हैं, तो n = 12, तो NC यहाँ पर डालते हैं, n = 12 20, तो 20C8 आ गया। यहाँ पे 20C8 आ गया था, यहाँ पे 20C8 आ गया, मतलब n की जगह पर कितना आ जाएगा 20 आंसर हो जाएगा। ठीक, 20 मेरा आंसर हो गया, 20 की मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीधा थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन ले आते हैं शुरू में। नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम। जब आपको कितना पॉसिबल आउटकम, आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ाए थे, ठीक है, जैसे एक सिक्का उड़ाते हैं तो 6 सिक्का उड़ाना हुआ है, एक कॉइन को हमको 6 सिक्का उड़ाना है। एक कॉइन इज टॉस 6 टाइम, मतलब 6 सिक्का उड़ाइए, चाहे एक कॉइन को 6 बार उड़ाइए, तो कितना पॉसिबल आउटकम्स होगा। तो मतलब एक सिक्का में कितने पहलू होते हैं, आपको बताए थे, एक सिक्का में 2 पहलू हेड या टेल होते हैं। ठीक, तो हेड या टेल होते हैं, तो हम क्या लिखे थे, तो यहाँ पे 2 हो गया, सिक्का के लिए 2 हेड और टेल होता है, ये पावर n होता है। तो यहाँ पे 2 के पावर n कितना 6 टाइम उड़ाना है, तो 6 हो गया, तो कितना जाएगा 2 के पावर 6 कितना होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार करना, 1 2 3 4 5 6 जोड़ देना, गुना कर देना, 2 दूनी 4 4 9 16 32 दूना 64, मेरा 64 आंसर आ गया, मेरा भी सही आंसर है 64। देखिए आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ काम किया कि नहीं, आपको बताया थे 2 के पावर n होता है। इस तरह अगर आपका रहता कॉइन में, अथी डाइस में रहता, ठीक, जब हम लूडो खेलते हैं डाइस उसमें, तो यहाँ पर 6 के पावर n करते हैं, तो जितना n रहता है कितना उड़ाते हैं उतना बार 6 के पावर n हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड
कितने वर्ड्स फॉर्म हो गए, कितने वर्ड्स बनेंगे अगर बिहार को क्या करते हैं, बिहार को हम लिखते हैं अलग अलग तरीके से लिखते हैं, अलग अलग तरीके से लिखते हैं बिहार को। ठीक, तो बिहार को हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। तो मेरा कितना वर्ड है बिहार, जैसे देखते हैं सोल्यूशन में आपको समझाते हैं। यहाँ पे तो दे दिया BIHAR दे दिया। ठीक, बिहार, बिहार को कितने तरीके से आपको लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 है, 5 अंक है तो 5 अंक हो गया। ठीक, 5 अंक हो गया। तो यहाँ पे क्या कितने तरीके से, मतलब यहाँ परमुटेशन आ रहा है। ठीक, मतलब अरेंजमेंट कितने तरीके से, BIHAR एक बार हो गया, ऐसे हो गया जैसे आपको दिखाते हैं BIHAR हो गया। जैसे आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब नीचे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, पहले एक क्वेश्चन लिख चुके थे, उसको सोचे कि नहीं इससे तो आपको नहीं समझा पाएंगे बढ़िया से, इसलिए आपको नीचे क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन वर्ड ले लिए थे। जैसे वार, वार को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो वार को हम कितना 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 वर्ड है WAR, तो वार को कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखिए लिखते हैं आपको, WAR पहला वर्ड हो गया, WRA दूसरा वर्ड हो गया। ठीक, फिर ARW हो गया, फिर AWR हो गया। ठीक, फिर कितना हो गया, फिर RAW लिख लेते हैं, फिर RWA लिख सकते हैं। मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल कितना हो गया 6 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, 6 तरीके से। तो ये आया कैसे, ये परमुटेशन से आया। देखिए आपको दिखाते हैं, आपको 3 है तो 3, ठीक है 3P1 है। ठीक है, 3P कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह से लिखने के लिए 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। किसी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करना है तो 3 फैक्टोरियल लिख देना है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल हो गया। तो 3 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 3 आपको बताया था, जैसे 5 फैक्टोरियल हो गया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। इसी तरह से इसको लिखते हैं 5 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो क्या 3 दूनी 6, 6 का 6 मतलब हो गया कितना 6, मेरा आंसर हो गया। ठीक, 6 मेरा कितना हो गया आंसर हो गया। इस तरह से इसको लिखते हैं। बिहार में लिखते हैं इसको 5 1 2 3 4 5, इसको 5 फैक्टोरियल लिखेंगे तो कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। मतलब कितना 5 चौक 20, 20 तेरह 60, 60 दूनी 120, मतलब मेरा कितना आंसर हो जाएगा, ये 120 आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए किसमें आंसर है, यहाँ पे सी में आंसर है, मेरा सी आंसर सही हो जाएगा। बिहार को हम 120 तरीके से लिख सकते हैं। BIHAR करके भी लिख सकते हैं, BIHAR हो गया, या BIHRA लिख सकते हैं। बी जो हमको मतलब इन्हीं के बिहार फॉर्म बनना चाहिए, मतलब बिहार शब्द से आप कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं ये लिखना होता है। 120 तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पर देखिए इन हाउ मेनी वेज, ठीक डिफरेंट वेज, मतलब कि रूमर, रूमर को हम कितने डिफरेंट तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, अरेंज कर सकते हैं, जो कि रिपीटेड वर्ड नहीं होना चाहिए। रिपीटेड वर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ को रिपीटेड वर्ड नहीं, बाद रिपीटेड बाद में पढ़ेंगे। मतलब आपको बोला चाहे नहीं, आपको ऐसे लिखना। अगर बोल दिया रिपीटेड ना, तब तब आपको रिपीट करना है। अगर रिपीटेड नहीं दिया ना तो आपको समझिए कि बिना रिपीटेड है। ठीक, तो आपको र्यूमर दे दो, र्यूमर वर्ड को कितने तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो र्यूमर कितना वर्ड है देखिए, यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन में, देखते हैं RUMOUR दिया हुआ। ठीक, तो र्यूमर तो देख रहे हैं ना, एक डबल आर आ गया है, डबल यू आ गया है। ठीक, एगो एम है, एगो ओ है, मतलब कितना हो गया, ये डबल है ना, ये भी डबल हो गया। मतलब पहले वर्ड कितना चुनना है, पहले 1 1 2 3 4 5 6, मतलब किसी वर्ड को हम क्या कहते हैं, वो पिछले क्वेश्चन बढ़ाए थे, किसी वर्ड को लिखने के लिए हम कितना पहले वर्ड चूज कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, वर्ड चूज कर लेते हैं, वर्ड कितने गिन लेते हैं, कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल डाल देंगे। ठीक, लेकिन हमारा क्या रिपीटेड नहीं है, मतलब रिपीटेड नहीं करना है, मतलब इनके के आर एक बार लिख दिए, 2 बार लिख दिए, यू 2 बार लिख नहीं, उसको नहीं लिखना, क्यों रिपीटेड बोलेगा तब रिव्यू करना है। लेकिन यहाँ पे नहीं बोला, तो यहाँ पे देखिए 2 बार आ रहा है, 2 बार यू आ गया, मतलब एक बार 2 बार आ रहा आने के लिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 बार यू आने के 2 बार यहाँ पे 2 फैक्टोरियल टू पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से करना है। अगर रिपीटेड बोलिए तो नहीं करना है। ठीक, यहाँ रिपीटेड नहीं बोला तो नहीं करना है। तो यहाँ 6 फैक्टोरियल कितना लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक, 2 फैक्टोरियल क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टोरियल दिया और 2 फैक्टोरियल काट देंगे, तो यहाँ 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कट गया और 2 से 2 नीचे कट गया, मतलब कितना 6 बचे 6 इंटू कितना आ गया 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ गया 6 बजे 30, 30 दिन 60, 60 दिया 180 आ गया। अब देख लीजिए 180 आंसर कैंसिल कैसे किसमें है, तो सी ऑप्शन मेरा 180 आंसर है, तो 180 आंसर सही हो गया। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ दे दिया, देखिए
हाउ मेनी 3 डिजिट्स लेटर्स कैन बी फॉर्म। 3 लेटर का डिजिट बनाना है, ठीक, 3 डिजिट का लेटर बनाना है, जो कि हमको लेटर पे डिजिट दे दिया है 2 3 5 6 7 और 9, मतलब इतनी 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लेटर से बनाना है आपको, 3 डिजिट का लेटर बनाना है। जैसे आपको 2 3 5 6 7 और 9 लेटर से ही आपको 3 डिजिट का लेटर बनाना है, जो कि जो लेटर होना चाहिए ना वो 5 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले 5 से वो कटने के नियम जाना चाहिए, ठीक। अभी सब आपको कोलेक्शन बनाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी पहले मतलब आपको देखेंगे लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन, आपको सब ये बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे आपको। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक, जिससे आपको ये वीडियो मिलते रहेगा बार बार, ठीक, कि हम क्या कौन सा लेक्चर बनाए हैं आपको पता चलते जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ 6 लेटर मेरा दिया हुआ है, क्योंकि 5 से, तो 5 से कटने का नियम क्या होता है कि लास्ट में से आपको दे दिया 15 दे दिया, ठीक, 15 कट जा रहा है कि नहीं, 5 कट रहा है, ये दे दिया 20, 5 चौक 20, 20 कट रहा है, फिर यहाँ कह दिया 25, 5 से 25 पार कर रहा है, मतलब देख रहे हैं आपको 35, आपको 36, आपको 38, आपको 37, आपको 39, आपको 40, आपको 45, ये सब दे दिया। इसमें देख रहे हैं ना आपको 15 ही कट रहा है, 20 कट रहा है, 25 कट रहा है, 35 कट रहा है, 36 नहीं कट रहा है, 36 नहीं कट रहा, 38 नहीं कट रहा, 37 नहीं कट रहा, 39 नहीं कट रहा, 40 कट रहा है, 45 कट रहा है, ठीक, ये भी कट रहा है। ये देख रहे हैं जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब वही शब्द कट रहा है 5 से, ठीक है, बाकी नहीं कटा। देखिए 6 आया नहीं कटा, 8 आया नहीं कटा, 7 आया नहीं कटा, 9 आया नहीं कटा, तो देख रहे हैं जिसका लास्ट में हम 5 या 0 देख रहे हैं वही शब्द 5 से, वही वर्ड 5 से कट रहा है। इससे मतलब क्या पता चल गया कि 5 से कटने का नियम यही होता है कि जो सब जो जो वर्ड लिखे हैं, जो भी हम अंक लिखे हैं, उसके लास्ट में 5 होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो हमें कितना बनाना है, 3 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक, 3 लेटर का, 1 2 3 लेटर का, तो हमको 5 तो लास्ट में रहना है, 5 रहना है, क्योंकि 0 यहाँ दिया हुआ नहीं, ठीक है, तो 0 को भी कंबाइन करते हैं, ठीक, 0 भी लेते हैं, लेकिन सिर्फ 5 दिया हुआ है, ठीक, तो 5 दिया तो सिर्फ 5 तो हमको लास्ट में लिखना ही है, क्योंकि 5 से कटने का नियम होना चाहिए, 5 से कटना चाहिए तो 5 लास्ट में होना चाहिए। अब मेरा बचा वर्ड कितना है, 2 3 6 7 9, 5 तो मैंने यूज कर लिया, ठीक, 5 तो हम यूज कर लिए हैं, बचा मेरा कितना, इतना बचा 1 2 3 4 5, मेरा 5 वर्ड बच चुका है, ठीक। तो 5 वर्ड को कितने तरीके में लिखना, कितने घर में भरना है, 2 घर में भरना है ना, तो 2 घर में भरने के लिए क्या करेंगे, 5p2, अरेंज करना है, अरेंज, सिलेक्शन नहीं करना है आप, अरेंज, तो अरेंज के लिए हम p लिखते हैं, ठीक, क्योंकि हम कभी कभी 2 3 लिख देते हैं, कभी 3 2 लिख सकते हैं, ये अरेंजमेंट होता है, ठीक। जैसे अब सिलेक्शन रहता है, सिर्फ सिलेक्शन, तो 2 3 ही लिखते हैं ना, 3 2 नहीं लिखते हैं, ठीक, तो इसलिए हमको अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट 5p2, मतलब 5 मेरा अंक है और 2 मेरा घर है, ठीक, एक ये घर हो गया, एक ये हो घर हो गया, 2 घर में हमको 5 अंक को भरना है, जिसके आप सोल्यूशन कर लेते हैं, आपको ये पता ही फॉर्मूला है कि होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल होता है, ठीक। तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक, 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, इसी तरह हो गया था 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या था, 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो देखिए कट रहा है कि 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, 5 चौक 20, मतलब हम मेरा 20 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो देख लीजिए मेरा 20 आंसर किसमें, डी में आंसर है, तो मेरा 20 आंसर सही हो गया, ठीक, डी मेरा आंसर ऑप्शन सही हो गया, ठीक। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब आप यहाँ पे देख लिए ना, मतलब कि आपको ये सब क्वेश्चन आगे कभी दे दिया आपको 0 दे दिया, इसमें 0 दे दिया कि 5 करना चाहिए, आपको 5 नहीं दिया हुआ, ठीक, यहाँ पर 0 देख के देख लेना है। कभी आपको दे दिया 7 से कटने के लिए, तो 7 से कटने के लिए आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे जो कटने का 7 नियम होगा, तो यहाँ पर 7 जो वर्ड डालना है डाल देना है, उसके बाद आपको वर्ड लिख लेना है, किसी तरह से लिखना है। उस तरह आपको 2 से दे दिया, 2 से उससे दे देगा वर्ड, आपको किसी से मतलब 10 से दे दिया, 10 से कटने का 0 डाल देना लास्ट में, ठीक। आपको कटने का नियम वो तो पता होना चाहिए कि किस अंक से कौन अंक कटता है, ठीक, उसके बाद आप वर्ड बना सकते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 35 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, ठीक। 6 डिजिट टेलीफोन नंबर है, ठीक, 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 35 एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन 1, ठीक। 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर लिखना है, तो टेलीफोन देखते हैं, टेलीफोन आप रखते हैं तो उसमें कितना होता है, 0 होता है, ठीक, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ठीक,
5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, ठीक। उसमें से आपको क्या 35 जो है ना, 35 को आपको इनिशियल लिख देना है, ठीक। 6 डिजिट का आपका टेलीफोन नंबर है, 6 नंबर का हो गया। इसमें से 3 5 तो ये कन्फर्म हो गया, ठीक। ये दोनों तो कन्फर्म हो गया, ये दोनों का अब हटाना नहीं है, ये दोनों फिक्स हो गया। अब बाकी हमको खेलना कितने में था, 1 2 3 4, चार चीज़ में हमको, चार गैप में ही हमको, यानी 4 नंबर ही हमको दबाना है, ठीक। ठीक है, 4 नंबर को किस तरीके से दबा सकते हैं, ये अरेंज करना है, तो किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक। तो हमको बनाना किससे है, 0 1 से 9 तक से, ठीक है। 0 से 9 तक मेरा वर्ड दिया हुआ, उसमें 33 या 5 यूज हो चुका है, मतलब 3 यूज हो गया, 5 मेरा यूज हो गया। मेरा बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरा 8 वर्ड बच चुका है, 8 वर्ड्स है मेरा, ठीक। 8 वर्ड्स मेरा बचा हुआ है, ठीक। 8 वर्ड को हमको किस में करना है, 1 2 3 4, मतलब कितना, 8 को हम 8 वर्ड को हम कितना करना है, अरेंज करना है 4 में, तो 4 8 पी 4 हो गया। तब वो देख लीजिए आंसर क्या होगा 8 पी 4 का। तो 8 पी 4 क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल कितना होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कट गया, कैंसिल हो गया। तो इसमें देख लीजिए 6 पचे 30 और 7 56, 56 इंटू 33 30, तो 6 तिया 18 15 15 15 एक 16, मतलब 1680, 1680 तरीके से हम 4 वर्ड, मतलब 8 वर्ड को 4 घर में हम भर सकते हैं। तो मेरा 1680 आंसर देखिए, डी आंसर है, 1680 आंसर ऐसे ही हो गया। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डबल बी अरेंज सच दैट नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। अब देखिए डबल जो वर्ड है ना, ठीक, DOUBLE, डबल में पहले आप वॉवेल चुन के लिए, वॉवेल कितना हो गया, वॉवेल क्या हो गया, OUE हो गया। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितना है, DBL, मतलब 3 वॉवेल हो गया, 3 कॉन्सोनेंट हो गया। तब बताइए, ठीक है, इसमें बोल दिया है कि आपको 2 वॉवेल कभी साथ नहीं आना चाहिए, मतलब OUE है ना, OUU को 2 वॉवेल को, 2 वर्ड को, 2 वॉवेल को कभी साथ, मतलब इसको हम ऐसे अलग कर देंगे, ठीक। आपको देखिए आपको कितना भरना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 बनाइए घर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक ये 6 हो गया। तो 6 आप 6 भरना, ठीक है। लेकिन आपको कितना है, DBL, मतलब DBL में ही तो OUU को भरना है, तो एक बार यहाँ भर देंगे, 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 ठीक। मतलब मेरा कितना तरीका हो गया, इसको हम साथ नहीं लिखना है ना, वॉवेल को हम साथ नहीं लिखना है, तो वॉवेल को एक बार यहाँ यहाँ O डाल देंगे, यहाँ पे U डाल देंगे, यहाँ पे E डाल देंगे, चाहे यहाँ पे E डाल देंगे, यहाँ पे O डाल देंगे, यहाँ पे U डाल देंगे, चाहे यहाँ पे O डाल देंगे, यहाँ पे E डाल देंगे, यहाँ पे यू डाल देंगे, मतलब इसी तरीके से, मतलब 1 2 3 4, मतलब 4 ही मेरा तरीका है, ठीक। 4 मेरा घर है, 4 घर में हमको 3 को बांट देना है, तो मतलब कितना हो गया, 4 P3, मतलब अरेंज करना है, 4 को हम P तरीके से अरेंज कर दिए, ठीक। 4 P3 हो गया इनटू, ठीक। उसके बाद क्या करना है, और DBL जो मेरा DBL था, इसको भी तो अरेंज कर सकते हैं, एक बार यहाँ B लिख देंगे, यहाँ पे L लिख देंगे, यहाँ पे D लिख सकते हैं, तो मतलब 1 2 3, मैं 3 को भी अरेंज करना था, 3 फैक्टोरियल हो गया, ठीक। तो इसको अब सोल्व कर लेते हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये 1 खत्म हो गया, 1 हो गया। तो 4 3 12 12 दूनी 24, 24 हो गया, इंटू 3 दूनी 6, कितना हो गया, 24 छक 14, हाँ से मतलब 24 44 144, ठीक। मेरा 144 आंसर आ जाएगा। तो देखिए 144 है मेरा ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो मेरा बी 144 में आंसर सही हो गया, ठीक। थैंक यू दोस्त, आज कुछ भी लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक। आप देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और आपको ये अच्छा वीडियो लगा तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप देखते रहिए, आपको बेनिफिट हो रहा है ना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। और अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, उसमें से भी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब ये भी पूरा खत्म नहीं है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अब इसमें और अच्छा क्वेश्चन है जो आपको मतलब आप कंपटीशन में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। या आप 11 12 पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपको